हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसा गया आपका आज का नीट का एग्जाम? कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? आप पहली बार दे रहे थे, आप पहले भी दे चुके हैं और आपका ये री अटेम्प्ट था, तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया होगा, बहुत एवरेज भी गया होगा, हो सकता है बहुत बुरा भी गया हो, कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपसे बिल्कुल ना बन पाया हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मगर मेरे कुछ सवाल हैं जो आपके लिए भी हैं बच्चों और आपके पेरेंट्स के लिए भी हैं, तो प्लीज अपनी ये वीडियो पेरेंट्स को जरूर दिखाइएगा। तो बच्चों, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या आपने इस एग्जाम के लिए जेन्युइनली अपना 100% दिया? क्या आपने जितना पॉसिबल हार्डवर्क था इस एग्जाम के लिए आपने डेडिकेशन के साथ दिया था क्या? दूसरा सवाल मेरा है कि क्या जो नेसेसरी सेक्रीफाइसेस थे, जैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, फिर चाहे वो मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, अन्य जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आपके जीवन में, क्या आपने उनका सेक्रीफाइस किया? क्या लीव नो स्टोन अनटर्न्ड वाली पॉसिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं कि भाई कोई भी जो है उपाय ना छोड़ना, आपने वो अचीव करा? और तीसरा मेरा है कि अगर नीट आपके लिए नहीं है, फॉर केस इन दैट केस कि भाई आपको आज एग्जाम दे के मालूम पड़ गया होगा कि ये नीट आपके लिए है या नहीं है, तो क्या आपने इस जर्नी में अन्य ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए? ये कुछ सवाल मेरे बच्चों के लिए हैं, आप लोग मुझे इसका जवाब दे सकते हैं नीचे कमेंट्स में। अब बारी है पेरेंट्स। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप ये देख पाए या नहीं देख पाए कि क्या आपके बच्चे ने मेहनत करना सीखा? एग्जाम निकलना ना निकलना लक की भी बात होती है, मगर क्या आपके बच्चे ने इस एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी में मेहनत करना सीखा? मैं हार्ड वर्क की बात कर रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान सुनिएगा। और हार्ड वर्क जरूरी नहीं है कि एग्जाम निकलने में कन्वर्ट भी हो, बट हार्ड वर्क करना आता है क्या उसे? क्या उसे नए आइडिया बनाने आ रहे हैं? क्या उसे अपने बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई इस एग्जाम के जरिए? दूसरा सवाल है कि क्या आपने भी अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन किया? क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जाते हैं छोटे मोटे फैमिली फंक्शंस में, ये बोलते हुए कि बेटा ये शादी दोबारा नहीं होगी, ये दीदी की शादी है, ये दीदी हमारी शादी में भी आई हुई थी, आपको भी इनकी शादी में जाना जरूरी है। छोटी मोटी पार्टीज के लिए बच्चे अपने जो अपने पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को कंपेल करते पाए जाते हैं। क्या आपने मिस करे वो फंक्शन? क्या आपने अपने बच्चों को मिस करने दिए वो फंक्शन? और तीसरा सवाल है, केवल कोचिंग की फीस ही नहीं भरना है। पेरेंट्स का कर्तव्य की बात अगर करें तो केवल कोचिंग की फीस भरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि क्या आपने अपने बच्चे के साथ टाइमली समय बिताया? पीरियोडिकली, जरूरी नहीं रोज आप समय बिता रहे हो, क्या पीरियोडिकली अपने बच्चे के साथ बैठते थे, बात करते थे, उसकी मानसिक स्थिति जानने का प्रयास करते थे? क्योंकि बच्चे के लिए ये एग्जाम एक छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है ये, इसके पूरे करियर की बात है। कई बच्चे इतने डेडिकेटेड होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, मगर पेरेंट्स की थोड़ी सी सिंपैथी से, थोड़ा सा मोटिवेशन से उनका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। क्या आप बैठ रहे थे अपने बच्चों के साथ? तो ये मेरे कुछ सवाल हैं, बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी, दोनों पक्षों से बात करनी बहुत जरूरी है। मेरा नाम कुश मिश्रा है, मैं आखिरी 12 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और मैंने कई सारे सिलेक्शंस दिए हैं नीट के एग्जाम्स के लिए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस, एम्स है, एएफएमसी है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बच्चे जीएमसी में जा रहे हैं। और बस मेरे कुछ सवाल थे, आपको इनका जवाब देना है और कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा। और प्लीज, दिस इज एन ओपन एंडेड डायलॉग, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने सवाल पूछने के बाद इस डिस्कशन को बंद कर रहा हूं, ये डिस्कशन खुला है, आप लोग भी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मगर ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा तमीज से होनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेम से होनी चाहिए। बच्चों, अगर आपके मन में किसी तरह का स्ट्रेस है, प्लीज रीच आउट टू मी, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू।